अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। जी भाई, आज हमारी एक्सरसाइज 2.7 है जो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर एक्सरसाइज है। कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज है, छोटी छोटी एक सवाल है, इसमें भी हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, कहता है टाउन्स पॉपुलेशन एक इलाका है जिसकी पॉपुलेशन का मॉडल हमें दिया गया है। P इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t प्लस 800 वेयर T इज द ईयर्स है सिंस 2020 की। ये B 2020 का मॉडल बना हुआ है। फाइंड द ईयर्स मालूम करें, मतलब T मालूम करें व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। मतलब पॉपुलेशन जब हमारे पास एट लीस्ट कितनी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पॉपुलेशन का मॉडल यूज़ करेंगे और इस पॉपुलेशन को 1000 के इक्वल लेट कर देंगे। जी क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 2.7। अब मॉडल ऑफ पॉपुलेशन दिया गया है P ऑफ T इज इक्वल टू -2t² प्लस 40t एंड प्लस 800। हमने क्या करना, उसने कहा जी इसकी पॉपुलेशन जो है ना आपने 1000 रख लेनी है। जी ये 1000 हो गया -2t² प्लस 40t प्लस 800। इन्हें इधर ले आएंगे तो ये +2t² माइनस 40t माइनस 800 और प्लस 1000 इक्वल टू 0। तो 2t² माइनस 40t प्लस 200 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो -20t प्लस 100 इक्वल टू 0। 100 की मिड टर्म ब्रेक करें तो 20 चाहिए। t² माइनस का 100 की मिड टर्म ब्रेक करके आपको कितना चाहिए, 20 चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा और 20, तो -10t माइनस का 10t प्लस 100 इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे, t -10 कॉमन लेंगे, t -10 इक्वल टू 0। 10 माइनस टी एंड 10 माइनस टी। जब बेटा दो एक जैसे हों तो उनमें सिर्फ एक ही वैल्यू को 0 के इक्वल रखा जाता है। t आ गया 10, तो 10 का मतलब कितने ईयर्स हो जाएंगे, आफ्टर 10 ईयर्स हमारे पास पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 1000। तो आफ्टर 10 ईयर्स के बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ कंपनी मॉडल ऑफ द प्रॉफिट। एक कंपनी का प्रॉफिट का मॉडल ये दिया हुआ है। वेयर एस इज द प्राइस ऑफ पर एटम रुपीज में है। फाइंड द प्राइस ऑफ द गिवन मैक्सिमम प्रॉफिट। जी भाई मैक्सिमम प्रॉफिट देखें जी, जब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट की तो यहाँ पे हमारे पास बनता है पैराबोला। कौन सी पैराबोला, जो हमने अपनी एक्सरसाइज 2 पॉइंट उसमें देखा है। तो अगर पैराबोला का साइन x² का साइन नेगेटिव हो तो इसकी शेप बनती है ये उल्टी शेप में। तो इस उल्टी शेप में ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा वर्टेक्स है पैराबोला का। इस पैराबोला का वर्टेक्स बेसिक तौर पे वो मैक्सिमम होगा जहाँ पे उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा इस वर्टेक्स के ऊपर। और इस वर्टेक्स को निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखें जी, प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। P ऑफ x इज इक्वल टू -5x² प्लस 150x माइनस 1000। देखें जी यहाँ पे भी हमने उसने एक एग्जांपल भी हमें करवाई है। कहता है कंपनी ऑफ मॉडल ऑफ अ प्रॉफिट, ये सारा उसने दिया हुआ है। अब वो कहता है कि ये -2 है तो इसलिए पैराबोला इज द डाउनवर्ड बनेगा, ओपन डाउनवर्ड एंड वर्टिक्स इज द मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है -b/2a। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का फार्मूला इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास क्या है जी, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, इज इक्वल टू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स है और वर्टेक्स ऑफ पैराबोला निकालने का फार्मूला -b/2a बनता है। तो हम इधर -b की वैल्यू, ये b की वैल्यू आ जाएगी जो 150 एंड 2a की वैल्यू -5। तो हम इसे भाईजान -150 डिवाइडेड बाय -10, 0 से माइनस से तो कितना आ गया, x आ गए 100। तो x हमारे पास रुपीज़ पर यूनिट थे तो 15 रुपीज़ पर यूनिट, 15 रुपीज़ पर एटम आ जाएगा। ₹15 पर एटम्स हो तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो आई होप आपको बेटा ये सेकंड पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है अ टॉय कार। एक टॉय कार है, रोल मतलब कि एक टॉय कार है, उसे हमने रोल किया, चलाया है। अ टॉय कार रोल
डाउन टू इंक्लिनेशन एंड द कवर द डिस्टेंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन के हिसाब से उसने डिस्टेंस को कवर किया। डिस्टेंस इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5t। अब आगे कहता क्या है, कहता है वेयर टी इज़ द टाइम है। अब फाइंड द टाइम मतलब टी को आपने क्या करना है, मालूम करना है। व्हेन द कार ट्रैवल द डिस्टेंस इज 12.5। तो डिस्टेंस कितना दे दिया जी, 12.5। हम डिस्टेंस पुट करते हैं, 12.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5t। सो टी स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, 0.5t माइनस 12.5। अब हम क्या करते हैं, इसके ना पॉइंट को पहले ख़त्म कर देते हैं। टी स्क्वायर माइनस 5/10 टी माइनस 125/10 इज इक्वल टू 0। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 125 इक्वल टू 0। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t माइनस 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 25 इक्वल टू 0। 25 टू द बेटा 50 का पेयर बनाते हैं। हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो हाँ जी, सोचें जी 50 के पेयर से कौन से 50 का पेयर है जिससे हमारे पास जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो 550 आता है। तो बेटा हाँ हमारे पास मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, तो हम यहाँ लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो t इज इक्वल टू a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -25। तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो b आ गया -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -25/2। तो ये +1 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 25 टू द 50। और 50 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 200 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1 प्लस, इसमें नेगेटिव वैल्यू क्योंकि हो नहीं सकती, टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो यही t हमारा इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो बाकी अगर आप पॉइंट में भी दे देंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर हम इसे पॉइंट में चेंज करते हैं तो हमारा पॉइंट बनता है 3.79। नेगेटिव वैल्यू क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब कहता है अ बॉल इज द हाइट आफ्टर द टाइम इज। ये हमारे पास एक मॉडल दे दिया टाइम का हिसाब से। जी भाई मॉडल उसने हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि h ऑफ t इज इक्वल टू माइनस का 40 स्क्वायर एंड प्लस का 24t। ये उसने हमें मॉडल दे दिया। कहता है व्हाट इज़ द टाइम इन इनिशियल बॉल का टाइम निकालना है अगर एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर होनी चाहिए। तो हम हाइट को कितना ले लेते हैं, 20 इज इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 24t। तो इसे इधर ले आएंगे, 4t स्क्वायर माइनस 24t एंड प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जी 60 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर माइनस 5t माइनस t प्लस 5 इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे, t माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लेंगे, t प्लस 5 0, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा। तो t माइनस 5 एंड t माइनस 1 इक्वल टू 0। t माइनस 5 इक्वल टू 0, t माइनस 1 इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 5। अब यहाँ ना दोनों ही प्लस के हैं तो हमारे पास ये इंटरवल बन जाएगा। इंटरवल क्या बनेगा हमारे पास कि ये 1 से लेके 5 तक का ये इंटरवल बन जाएगा। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं या हम इसे इस तरह टाइम 1 से लेके 5 मिनट तक अगर होता है, टाइम 5 सेकंड तक होता है तो तब वो 20 की हाइट को क्या कर लेगा, अपूर्व फाइंड कर लेगा, टच कर लेगा। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, कहता आप बॉल थ्रो द अपवर्ड। बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, द इनिशियल वेलोसिटी। जी भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, इनिशियल वेलोसिटी को vi से शो करते हैं जो मीटर पर सेकंड आता है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, मतलब जब ऊपर जा रही है बॉल तो उसकी मैक्सिमम हाइट कहीं ना कहीं जाके उस बॉल ने रुक जाना है। जहां बॉल रुकेगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जो 0 बन जाएगी। और जी हमने उसकी हाइट को क्या करना है, हाइट मालूम करनी है। जी हाइट मालूम करनी है। और ग्रेविटी की क्या फार्मूला होता है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये आप लोग जो फिजिक्स से आपको हैं बेटा, ये फिजिक्स की अब चीज़ें आप
जानते होंगे। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है उसकी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, एंड 2 इंटू जी की जगह पे जी की वैल्यू पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू कितनी है, -10h मालूम करना है, 0 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो ये -20h इज इक्वल टू माइनस का 1600, तो h इज इक्वल टू -1600 डिवाइडेड बाय -20, माइनस माइनस से कट गया, 0 0 से कट गया, तो ये 80 आ गया, 80 मीटर हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएगी। फिजिक्स का न्यूमेरिकल ही उसने हमें दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है जी फ्री लांसर है जो फ्री लांसिंग करते हुए इतना अर्निंग का उसका मॉडल है कि अर्निंग कर रहा है ई एच इज इक्वल टू माइनस एच, इसमें टाइम्स है, हॉर्स है, तो 40h, ई इज द अर्न ऑफ द रुपीज़ है, एंड एच इज द पर वीक का है। फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉडल इज द मैक्सिमम अर्निंग। अब मैक्सिमम अर्निंग हमने इसकी मालूम करनी है, और मैक्सिमम अर्निंग का वही पैराबोला बनेगा। नेगेटिव है तो इसका पैराबोला जा रहा है इस शेप में बनेगा, तो यहाँ हमारे पास वर्टेक्स इसका मैक्सिमम होगा। तो हम मैक्सिमम h इज इक्वल टू -b/2a का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। -40/2 इंटू a की जगह पे भी -2 आ जाएगा बेटा। यहाँ -40 डिवाइडेड बाय -4 कट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 वैल्यू आ जाएगी, जो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द हॉर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ द हॉर्स इज शुड बी व्हाट द मैक्सिमम अर्निंग। अब मैक्सिमम अर्निंग भी मालूम करनी है, तो अर्निंग के अंदर हम 10 को वैल्यू को पुट कर देते हैं। -2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 10, तो -2 इंटू 100 प्लस 400, तो -200 प्लस 400 इज इक्वल टू कितना आ गया, 200 इसका मैक्सिमम अर्निंग है। और मैक्सिमम हॉर्स कितने हैं, 10 हॉर्स हैं। तो आई होप आपको बेटा ये इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो आज का लेक्चर पसंद आया कहेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआ में याद रखेगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।